अल्लाह अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को उन खुश नसीबों में शामिल कर दे जिनके घर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और आज मौला अली की खुशी मना रहे हैं हम, क्योंकि मौला अली की यौम पैदाइश है और वो इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। तो बस अल्लाह ताला हम सब को जो है दुनिया और आखिरत की नेमतों के साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब करें। यहाँ पर रज़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हमारी ड्यूटी चेंज हो गई क्योंकि मेरे पास आज काम बहुत ज़्यादा है, तो रज़ा ने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ ट्यूशन और मैं काम कर रही हूँ एज़ यूजुअल। तंदील चुड़ैल किंजा चुड़ैल बाल नहीं बांधती। रज़ा नहीं पढ़ाते, लेकिन क्योंकि आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है इसलिए रज़ा पढ़ा रहे। बता दो प्याज जो है ना कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी कि आज मुझे बनानी है बिरयानी, पुलाव नहीं बनानी। तो रज़ा ने मुझे अभी याद दिलाया बोलते बोलते कि भाई सिंधी बिरयानी बना रही हो ना, तो मैंने कहा हाँ। फिर मुझे याद आया अरे इसका मतलब उसमें तो मुझे वो वाइट राइस बॉईल करने हैं। और मैं आज आपको बिल्कुल यूनिक तरीका बताऊंगी जिसमें आपको ना तो पानी छानने की ज़रूरत है, ना कोई मेहनत, ना कोई मुशक्क़त, और बस आपकी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर प्याज को ब्राउन। आधे प्याज में निकाल लूँगी दम के लिए और आधे में मैं बनाऊँगी मसाला तैयार। सॉरी मोबाइल चार्ज नहीं था और मैं अभी चार्जिंग पे लगा के आई हूँ और लाइट भी गई हुई थी। तो फिर जैसे ही लाइट आई ना तो मैंने कहा पहले मोबाइल चार्ज कर लूँ, और आपको पता है कि काम भी करना ज़रूरी था। तो मैंने बस जल्दी से पुलाव मसाला जो है ना, पुलाव अल्लाह हर वक्त पुलाव बना के दिमाग पे पुलाव ही सर पे सवार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना मसाला तैयार कर लिया। मैं चिकन को गलने के लिए रख दूँगी और इसके ऊपर जो लवाजमात होते हैं, मतलब जो इसको सजाना धजाना है उसको करूँगी। उसको तैयार करना है, लवाजमात को, हरा धनिया पुदीना और ये सारी चीज़ें। और राइस बनाने हैं, फिर इनको तह लगानी है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बहुत ही आसानी से तह लगा सकते हैं। प्रोसेस तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मैंने ये बिरयानी कैसे बनाई है, वो मैं वीडियो पूरी शेयर कर दूंगी। लेकिन जो राइस को निकालते हैं और तह लगाते हैं, मतलब बॉईल करते हैं और फिर उसको छानते हैं, उस झंझट से जो है ना आपको आज आज़ादी मिल जाएगी आज की वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला। तो बस इसको चिकन को गलने दें, हम इसको कर देते हैं कवर। जब तक चिकन गल रही है इसको हम कर देंगे कवर, और फिर मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट गई हुई है और यहाँ पर मनकबत चल रहा है। अच्छा लाइट आ गई। अच्छा यहाँ पर जर्दा बन रहा है, तो मैं जर्दा इस तरह बॉईल करती हूँ और बस मैं इसको छान लेती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं बस इसी में कर रही हूँ। ये यहाँ पर बॉईल हो रहा है जर्दा, इसकी एक भी कन्नी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ की माशाल्लाह से पूरी तैयारी हो गई है, पीछे मनकबत चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये आलू जो मैं डालना भूल गई थी और मैंने अब इसको जर्दे के रंग में बॉईल कर लिए हैं। ये बिरयानी का है। यहाँ पर राइस जो है बॉईल हो गए हैं, अब इसको हम छान लेते हैं। हर एक काम के पीछे ना कोई मसलियत होती है, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं 12 रजब को ये सारा काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में 13 रजब वाले दिन ही न्याज दी जाती है। लेकिन रज़ा ने कहा कि आज मैं मगरिब के बाद न्याज दूंगा, तो आप 12 रजब को ही सारी तैयारी कर लेना। उसकी वजह मुझे बाद में पता चली। ये देखें जिस तरह हम ज़ीरे वाले राइस बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको राइस बनाने। यहाँ पर जो है मनकबत चल रही है और रज़ा जो है इसे फुल एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बिरयानी का और ये सारा सामान तैयार हो गया है, और साथ में ही जो है जर्दा भी बन रहा है। बस सारा काम वाइट वाली चादर निकालनी है और उसके ऊपर दस्तरखान बिछाना है। जी तो यहाँ पर ज़ीरे वाले राइस तैयार हो गए। इसमें से मैंने हाफ़ निकाल लिए थे ताकि तह लगा सकूँ। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो लोग जो है ना राइस को छान के और फिर दोबारा से तह लगाने में एक परेशानी से महसूस करते हैं, क्योंकि यार उठाना करना इसमें भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं, मतलब 3-4 किलो बना रहे हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका बेस्ट है कि आप जितना पानी आपको राइस में शामिल करना होता है, मतलब ज़ीरे वाले राइस बनाने में, वैसे आप बनाएं और उसके बाद तह लगा दें, तो ये बहुत आसान प्रोसेस हो जाएगा। बस मैंने यहाँ पर बिरयानी की भी तय लगा दी थी, और जो जर्दा है वो भी हमारा तैयार हो रहा था। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। और अच्छा याद रखिएगा कि अगर आप जर्दा बना रहे हैं ना, तो जर्दा हमेशा घी में बनाइएगा। घी का टेस्ट ही अलग होता है। वैसे मैंने आज कुन्ना पाए और जर्दा दोनों ही चीज़ें घी में बनाई थी। और बस बहुत ही आसान है जर्दे की रेसिपी भी, कि जितने भी आपके पास घर में रखे हुए, यार मेरे पास जो था ना, बस मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया और हल्का सा बस इसको रोस्टेड किया है। उसके बाद जो है इसके बीच में शुगर डाल दी, दूध डाला 1 कप, 2 कप मैंने राइस लिए हुए थे, और 2.5 कप जो है मैंने चीनी शामिल की है। अच्छा मैं चीनी 2.5 कप इसलिए ली है कि मुझे ये राइस के साथ मिला के, मतलब बिरयानी के साथ मिला के हमें खाने होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा मीठा ज़्यादा रखा है। उसके बाद जो मैंने बॉईल करके रखे थे जर्दे के चावल, वो शामिल कर दिए। अच्छा इसको मिक्स नहीं करना, याद रखिएगा, वरना आपका जो
चावल है ना वो कड़क हो जाएगा। बस अब इसको ज़ीरो फ्लेम पे, मैंने ज़ीरो फ्लेम ही कर दिया था जब दूध शामिल किया था, और इसको कवर करके रख दें 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप 5 मिनट बाद जब ये जो इसके अंदर बबल्स आ जाए ना, फिर आप इसको खोलें और इसके बाद फुल फ्लेम पे जो चीनी का पानी है उसको खुश्क होने दें, और उसके बाद इसको फिर दोबारा से दम कीजिएगा। देखें इस तरह। अब मैंने फुल फ्लेम करके इसको जो है ना चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया। इसके बाद अगरबत्तियाँ मैंने रख दी थी, क्योंकि अगरबत्तियों के बगैर जो है ना न्यास में पता नहीं अधूरा अधूरा सा पन लगता है। और ये मज़ेदार सा जो केक है ना आप लोगों को जो नज़र आ रहा है, ये बच्चों ने मुझे सर में दर्द कर दिया था, क्योंकि ये मैंने बना लिया था सुबह ही, और बच्चे कह रहे थे मम्मा कटिंग कर लो, बाबा को क्या पता चलेगा। मैंने कहा बाबा इतना बुरा डांटेंगे ना, न्यास से पहले रज़ा की आदत है किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, और डांटते हैं कि नहीं ये मत करना। तो बस यहाँ पर सारे काम चल रहे थे, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह ताला के हर एक काम में मसलियत होती है, और जाहिर सी बात है हर एक को लौट के अल्लाह के पास ही जाना है। मैंने ये सारी तैयारी जो है ना 12 रजब को ही कर ली थी। 13 रजब मतलब मगरिब के बाद शुरू हुई, तो तब रज़ा ने न्याज दे दी, और ये अल्लाह ने पहले ही क्यों करवाया मुझे बाद में जाके एहसास हुआ, क्योंकि 13 रजब की जो रात है, रात के 2:30 बजे मुझे पता चला कि, मुझे तो 6 बजे पता चला है, नौशीन आपी के पास कॉल आ गई थी कि फुप्पो का इंतकाल हो गया। अच्छा, फुप्पो वही हैं जो मैंने आज से 18 से 20 दिन पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी, कि वो जो है खड़ी हुई थी और वो चूल्हा जल रहा था, उसमें गिर गई थी और वो जल गई थी। तो बस लौट के तो जाना है, लेकिन बस ये हमें डर हमेशा से रहता था, क्योंकि फूफो और माजी उनका दुनिया में कोई भी नहीं, उनकी औलाद भी नहीं थी। तो हर वक्त बस वो लोग यही डरती थी कि हम दोनों में से कौन पहले जाएगा, और जो पहले चला गया, जो पीछे रह जाएगा, उसका क्या होगा, क्योंकि उनकी एज 90 हो गई थी, 80-90 के करीब थी उनकी एज। तो बस वो लोग यही डरती थी। और मुझे भी यही था कि अल्लाह अब क्या होगा। और मुझे फूफो का तो था कि फूफो का इंतकाल हुआ ना, मेरे दिमाग में एकदम ये आया कि फूफो तो जन्नत में चली गई, अब माजी का क्या होगा। मैं बहुत कल जो उदास थी ना सिर्फ माजी के लिए थी, मुझे सिर्फ माजी की टेंशन थी, और मैं पूरा दिन जो है ना बस मुझे बस डिप्रेशन में ही गुजरा, और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ भी काम करूं, किसी से कोई बात करूं। लेकिन शाम में जब अम्मी से बात हुई, पूरा दिन तो मेरी माजी से बात होती रही, लेकिन जब मेरी और मुझे कराची भी जाना था, नौशीन आपी तो सुबह 7 बजे ही चली गई कराची। लेकिन बस बच्चे जो हैं मेरे किसी के पास रहते नहीं हैं, और बच्चों ने कहा कि मम्मा हम भी साथ जाएंगे, और मैंने कहा कि बेटा बस मुझे जल्दी जाना है, आप लोग स्कूल चले जाएं। लेकिन इन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं हम आपके बगैर नहीं रहेंगे, तो मैं नहीं जा सकी। नौशीन आपी चली गई। बस आप लोग दुआ कर दीजिएगा कि फूफो को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम मिले। लेकिन उसके बाद जो मैं तसल्ली में आई वो इसलिए आई क्योंकि माजी का भी कोई भी नहीं है, मतलब माजी के भाइयों का भी इंतकाल हो गया, अम्मी अब्बू का भी हो गया, लेकिन उनका माशाल्लाह से भतीजा है जिन्होंने जो है फ़ौरन से फ़ोन किया, और उनको अब लाहौर बुला रहे हैं वो, और माजी कल जो है लाहौर के लिए निकल जाएंगी। लेकिन उदासी इस बात की है, जिस घर में हमारा बचपन गुजरा, जिस घर में हम ईद पे सबसे पहले जाते थे शीर खुरमा खाने के लिए, सबसे पहले छोलों की चाट हमें वहाँ जाके मिलती थी, बिस्किट और टिकिया ये लेने के लिए हम जाते थे, वो घर जो है अब खाली हो गया, वो घर वीरान हो गया। और जिस घर में हमारा पूरा बचपन गुजरा, यहाँ तक कि अगर मुझे कोई बच्चा मार देता, डांट देता, तो हम किसी और के पास नहीं जाते थे, मतलब मैं अपनी अम्मी के पास नहीं जाती, क्योंकि मुझे मालूम था अम्मी के पास जाऊंगी ना तो अम्मी मुझे ही थप्पड़ लगाएंगी, बैठ जाओ यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं, तुमने कोई शरारत की होगी। लेकिन माजी मामू फुप्पो ऐसे थे कि जिनके पास हम जाते थे और बोलते थे फुप्पो मुझे उन्होंने डांटा है, फुप्पो बोलती रुक जाओ मैं उनको बता के आती हूँ मेरी बच्ची को कैसे डांटा। तो फूफो चली गई। दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया में चली गई हैं। ज़ाहिर-सी बात है मेरी शादी हो गई, नौशीन को बहुत, मतलब नौशीन हमारे घर पे कम रही है, मेरी जो बड़ी बहन है वो उनके घर पे ज़्यादा रही है, तो उसकी अटैचमेंट हमसे भी बहुत ही ज़्यादा है, तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको भी सब्र दे, क्योंकि वो माजी को मेरी अम्मी से भी ज़्यादा जो है ना वो माजी से मोहब्बत करती है। और बस माजी अब लाहौर जा रही हैं, तो नौशीन इस वजह से भी उदास है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी जगह पे खुश रखे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब माजी को जो है ना खुशियाँ मिलेंगी। माजी ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, बहुत खिदमत की, पहले अपने शौहर की, फिर अपनी नंद की, और अब वो वक्त आ गया जब माजी अपने भतीजों के साथ, उनके बच्चों के साथ खेल कूद सकती हैं, मतलब बातचीत कर सकती है, खुश हो सकती हैं। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारी माजी हमेशा जहाँ रहें खुश रहें। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि माजी की मैं परछाई हूँ, क्योंकि माजी ने मुझे घूंटी दी है। तो मेरे अंदर जितनी भी आप लोगों को खुसूसियत दिखती है वो माजी की है। लेकिन माजी कहती है तो खान तासीर सोबत का असर, तुम जो है ना सोबत की वजह से बिगड़ गई हो, क्योंकि माजी वाकई में बहुत ही प्यारी, बहुत ही नेक हैं। मैं तो
कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, उनकी जूती के बराबर भी नहीं हूँ। और बस माँ जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। भाई रज़ा आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है, और रज़ा सच सच रिव्यू देना है, हमारी आवाम को धोखा नहीं देना, प्लीज़ सच बताना, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। कसम खुदा की, सुपर से भी ऊपर। मौला अली का केक माशाल्लाह जो आपने जो बर्थडे पे बनाया है, जबरदस्त। ये भाई मैं भी टेस्ट कर लूँ, मुझे भी खिला दो थोड़ा सा। आपको तो खाने का हक बनता है, आप तो हुई मोलाई। यमी, वाकई में बहुत मज़े का बना है। चलो भाई अब आप लोग भी इसे बनाओ, एंजॉय करो, और ये पूरा चट होने वाला है आप यहाँ देख लें। बच्चे बाहर खा लेंगे। असल में ये मेरे बच्चों ने नहीं खाया, अभी ये बंट गया, अभी तो बच्चे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठूंगी तो ये सब कुछ हो चुका होगा। बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला फुप्पो को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।